बहुत दिन से पूछ लिया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया कितने प्रकार का होता है, हो सकता है आने वाला दिन में पूछ दे काल कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो काल कितने प्रकार के होते हैं बताइए? निश्चित ही काल जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से प्रकार है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम कहेंगे वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अच्छा, इसको ध्यान रखना है कि वर्तमान काल या पहले भूतकाल, तीनों को लिखना है, किसी को कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा? भविष्य काल। देखिएगा ध्यान से हम कैसे लिख रहे हैं, भविष्य ऐसा लिख दिया, कुछ लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को ऐसे भविष्यत काल। क्या अंतर हो गया? कुछ नहीं अंतर हुआ, बात एक ही है, शब्दों का हेरफेर, ठीक है। तो काल का 3 भेद हो गया। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भूतकाल है इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये 6 प्रकार के होते हैं तो होते हैं। चाहे कोई किताब उठा लो, चाहे यूट्यूब पर किसी भी टीचर का वीडियो देख लो, सबने यही बोला है कि भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। दुख दर्द कहाँ है? भविष्यत काल में और वर्तमान काल में। अगर हम एक स्टैंडर्ड बुक देखा हमने तो इसमें 3 प्रकार लिखा था और यहाँ भी 3 प्रकार लिखा था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि चाहे आप कितना भी खोज लो, जो खोज रहे हो वो मिलेगा नहीं। आप क्या खोज रहे हो कि कहीं एक सटीक चीज मिले, कंफर्म मोहर लगा हुआ, ऐसा नहीं है। जब तक भारत सरकार कोई एक मानक किताब हिंदी का नहीं लॉन्च करती तब तक ये दुख दूर होने वाला नहीं है। क्या चल रहा है? जो चल रहा है वही मैं आपको बता रहा। आपको खोजने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको कुछ नहीं खोजना है, सारा सर्च रोक देना है और जितना समझ आ रहा है उतने स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि समय की खामखा बेकार होगा। हमने क्या देखा कि वर्तमान काल के बारे में 3 परिभाषा, 3 उदाहरण बताया गया, एक मानक स्टैंडर्ड बुक में, यहाँ तक कि मेरे बीए के हिंदी के पेपर किताब में, नालंदा के लिए आप यूज कर सकते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ये 3 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर भी ये 3 दिया हुआ है। लेकिन ज्यादातर अगर यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उन लोगों ने क्या बताया है? 5 बताया है। इसके लिए उन लोगों ने 3 बताया है, पर 3 तो बताया और कोई अलग बता रहा है। मतलब एक होता है ना समान भविष्यत काल, संदिग्ध भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, ऐसे अलग अलग टॉपिक, किसी ने आज्ञार्थक भविष्यत काल शब्दों में ले लिया है, मतलब 3 ही बताया और उन लोगों ने उन तीनों को रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। किसी ने 3 अलग बता दिया, 2 अलग बता दिया, किसी ने 1 अलग बता दिया, मतलब 3 ही बताया लेकिन उसको रिप्लेस करके, तो 3। लेकिन अगर उस तरह से हम काउंट करें तो वो 4-5 हो जा रहे हैं यहाँ पर। और एक और बात मैं बता दूं, जिस चीज को हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, दिस इज द बुक सहज हाई स्कूल हिंदी व्याकरण और रचना, बीके सिन्हा। इसमें अगर हम देख रहे हैं तो भविष्यत काल को उसने 5 प्रकार से बताया है। दुख ही दुख यहाँ चले आओ तो इस किताब में 3 प्रकार से वर्णन किया है, लेकिन मेरे ऑनर्स पेपर में 3 को अलग अलग नाम है, ये 3 अलग नाम बता रहा है आज तक मैंने जितना हिंदी पढ़ा है किसी भी चीजों का वर्गीकरण, इससे ज्यादा कष्ट नहीं हुआ है। मतलब ये अभी पीक लेवल पे है ना। यहाँ तो चीजें भी बदल जा रही सर, अब क्या ही करूं मैं है ना। तो क्या इसका तरीका हो सकता है, किस चीजों को हम लोग अपना सकते हैं? तो मुझे लगता है कि इसका एक ही दवा है, अगर हम अच्छे से समझ लें और एग्जाम हॉल में जो दिया जाएगा उस पर हम थोड़ा सा सोचेंगे, उसका आंसर कर देंगे। भाग में होगा तो वो सही माना जाएगा और नहीं होगा तो वो गलत माना जाएगा ठीक है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो समझा हुआ चीज है वो निश्चित ही हमेशा सही होता है, तो समझ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो वर्तमान काल को हम 5 रूपों में पढ़ेंगे, भूतकाल को हम 6 रूपों में पढ़ेंगे और भविष्यत काल को हम 4 रूपों में पढ़ेंगे। ये 5 रूप अलग से दे दिया। देखो अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, इस किताब में एक रूप क्या दिया है? अपूर्ण भविष्यत काल। मतलब कितनी बड़ी नादानी है, सोचो भविष्य में कोई काम होने वाला है, आकार का अपूर्ण, मतलब होगा या नहीं होगा, पूरा होगा या आधे रह जाएगा, इस पे डाउट है इसको। तो जब ये शुरू ही नहीं हुआ उसमें काहे डाउट कर रहे हो? असंभाव्य तो पढ़ ही लिया है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये तो डाउट हम पहले संभाव्य भविष्यत काल में पढ़ चुके हैं। तो फिर अपूर्ण जबरदस्ती लाने की क्या जरूरत है? अभी काम शुरू ही नहीं हुआ तो हम पहले से सोच रहे हैं कि शायद काम पूरा हो जाए और शायद काम पूरा ना हो एक कंडीशन बन रहा है ऐसा, है ना। पर इस किताब वाले ने भी अगर लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा होगा जितना हम लोग नहीं सोच पा रहे हैं। पर दुख तो दे ही दिया ना, सब किताब वाले एक जगह थोड़ा बात कर ले सबसे अच्छा क्या रहेगा? सबसे अच्छा क्या होगा? भारत सरकार इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन कर रही है तो कम से कम उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हिंदी के टीचर हैं, बाकी विदेशों के नहीं, भारत से ही 10-15 को टीचर को इकट्ठा कर ले जो बढ़िया हिंदी पढ़ाता है, उन लोगों को कहा जाए, मतलब एक रिसर्च हो। उसके बाद ये कहा जाए अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय है, वहां पर हिंदी पढ़ाई होती है, तो उन लोगों को मिला के, प्रोफेसर को मिला के कम से कम एक मानक हिंदी व्याकरण का किताब लिखना चाहिए जिसको कोई फॉलो कर सके कि हाँ ये ऑथेंटिक डेटा है ना। हम लोग अलग अलग किताबों को लेते हैं, अलग अलग किताबें में अलग अलग बातें दी है, उन्हें दिमाग का दही हो जाता है।